व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने को लेकर जो चैलेंज की गई पिटीशंस थी उस पर अपना फैसला दिया और कहा कि जो तरीकाकार अपनाया गया इसे एब्रोगेट करने का वो सही था और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की जो पार्टी रीजनल पार्टीज हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस पर अपनी कई तरह के बयान दिए। अभी हालिया बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आर्टिकल 370 को लेकर वो कोई भगवान का फैसला नहीं है। यानी कि पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती इस बात को अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो फैसला दिया है, संविधान को देखते हुए, कानून को पूरी तरह से देखते हुए, इनकी हर चीज को, बारीकियों को देखते हुए जो फैसला दिया है उसको अभी भी मानने को तैयार नहीं है और लोगों से अपील की है कि वो जद्दोजहद के लिए तैयार रहें, स्ट्रगल के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक पड़ाव है, ये आखिरी फैसला नहीं है। इस तरह की बात जो है पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कही, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही है। और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा उनका हक है, उनका राइट है और इसे दोबारा हासिल करने के लिए वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगी और हर वो संभव कोशिश करेंगी, चाहे उसके लिए कितनी भी समय क्यों ना लग जाए। लेकिन इस राइट को, ये जो विशेष दर्जा था जम्मू कश्मीर के लोगों का, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई, एक लंबी स्ट्रगल की, वो उसे वापस लेकर रहेंगी। मायूस ना हो, ये आम लोगों से अपील की महबूबा मुफ्ती ने कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आखिरी फैसला नहीं है, ये भगवान का फैसला नहीं है। ये शब्द थे महबूबा मुफ्ती के, जो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया उसके बाद कई तरह के बयान उनकी तरफ से आए। अभी इस फैसले को लेकर उन्हें सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया है। एक तरह से कहा है कि 370 जो फैसला है वो भगवान का फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अपनी जद्दोजहद को वो लगातार जारी रखेंगे। और भी कई सारे उन्होंने अपने बयान में बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐसी कई यहाँ पर पार्टीज हैं, ऐसे लोग हैं जो इसकी खुशी मना रहे हैं, वो खुशी मनाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक दुखद समय है क्योंकि उनसे उनका विशेष दर्जा जो है वो छीन लिया गया है। जम्मू कश्मीर उस बार लद्दाख को भी उन्होंने उनसे भी वहां के लोगों से आह्वान किया कि वो इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ें ताकि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के साथ जो अन्याय हुआ, जब यहां से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़नी है, चाहे कितना भी समय इसमें क्यों ना लग जाए। और इस बीच में इसी महीने जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ये एक फैसला दिया इन पिटीशंस को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा अस्थायी है जबकि स्थायी नहीं है और जो प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपनाया गया था वो बिल्कुल सही है। उसके बावजूद भी, इस फैसले के बावजूद भी यहाँ की रीजनल पार्टीज, विशेषकर कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, इस बात को लगातार नकार रही हैं और अभी भी लोगों के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह की कोशिश अपनी बयानबाजी में महबूबा मुफ्ती ने भी की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भगवान का फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है।